इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो ये क्वेश्चन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बी डी इज द डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी सी डी आपका क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। और क्या बोला, इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ए बी डी सी के पैरेलल है। और क्या बोला गया, बी डी इज द डायगोनल। अब जो बी डी है आपका, ये इसका डायगोनल है। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो ए डी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ई है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, अब एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि ए बी के पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, तो जो बी सी पे एफ पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो हमें क्या करना है कि जो एफ है हमारा वो मिड पॉइंट है बी सी का, ओके। अब ये तो हमें समझ में आ गया काम कैसे करना है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में काफ़ी बताया है, तो आप वीडियो में लिंक दे दूंगा मैं उसका, और देख लेना आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये जो मिड पॉइंट थ्योरम होती है ये क्या होती है, चलो मैं इसको बता देता हूँ पहले। देखो, अ लाइन इज ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। देखो क्या बोला जाता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के मिड पॉइंट से और अनदर साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, समझ में आया, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। फिर से बता देता हूँ, किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से और दूसरी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ से ट्रायंगल्स लेने होंगे। अब हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं क्या है। ये पॉइंट हम ले लेते हैं, सभी लेटर्स गिवन है ए बी सी डी ई एफ, इसको ले लेते हैं हम जी, ठीक है। इसको हमने जी मार्क कर दिया है। हम कैसे करेंगे इसको, देखो पहले तो जो हमने किया है वही कर देते हैं। लेट मार्क जी एट इंटरसेक्शन ऑफ ई एफ, जो आपका ई एफ है, ये जो रे जा रही है, ई एफ एंड बी डी, ठीक हो गया, मैंने इसको मार्क कर दिया है, ओके। तो अब हम देखेंगे इस ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में हमें क्या देखना है, देखो ए बी डी में हमें पता है कि जो आपकी ए बी है वो ई जी की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू ई जी। अब कहोगे सर ई जी तो पैरेलल दिया नहीं गया था, ई एफ पैरेलल दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो जी पॉइंट है वो भी तो ई एफ ए ही लाई कर रहा है ना, तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। एंड दूसरी बात क्या गिवन है हमें कि जो ई है आपका वो ए डी का मिड पॉइंट है, तो ए डी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हो गया कि ए ई इज इक्वल टू ई डी। क्यों है, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो बाई कन्वर्स थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हम बोल सकते हैं इम्प्लाइज दैट टी जी इज इक्वल टू जी बी। ये क्यों हुआ, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक हो गया। ये कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम से आपका हो जाएगा। अब ये तो हमने प्रूफ कर दिया इसका, ओके। नाउ अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल सी सी डी बी। नाउ इन ट्रायंगल सी डी बी, तो सी डी बी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, सी गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी दे रखा है, ठीक है ना। ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है एंड ए बी इज पैरेलल टू ई एफ भी दे रखा है, ई एफ भी दे रखा है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो जी ई है, ये जो है ना आपका जी एफ, जो आपका जी एफ है वो भी पैरेलल हो जाएगा किसके, ए बी के। एंड इम्प्लाइज दैट अगर ये जी एफ ए बी के पैरेलल है तो ए बी तो आपका सी डी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी डी इज पैरेलल टू जी एफ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से ज़रा क्या होगा, ये हमने प्रूफ कर दिया इसके पैरेलल है। अब हमारे पास एक कंडीशन तो मिल गई पैरेलल, और ये पॉइंट हमें ऑलरेडी दे रखा है, एंड डी जी इज इक्वल टू जी बी, ये हमने प्रूव्ड ऊपर किया है अभी। ठीक है, अभी ऊपर प्रूफ किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया सी एफ इज इक्वल टू एफ बी बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और यहाँ से बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यही प्रूफ करना था हमने इस क्वेश्चन में। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा।